मैडम आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? सुबह सुबह का टाइम है और तू आते ही खाना ठूसने लग गया। बिल्कुल शर्म नहीं आती तुझे? वो मैडम मैं सुबह खाना खा के नहीं आया था, इसलिए मुझे भूख लग गई थी। आलिया, तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा? वो खाना ही तो खा रहा था। खाना खा रहा था? भाभी आपने देखा नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, काम धंधे इनको कुछ दिखता नहीं है, बस आते ही ठूसना चालू कर दिया। ऐसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और तू सुन ले मेरी बात, आज के बाद अगर मुझे यहाँ तू खाना खाते हुए दिख गया ना सुबह सुबह, तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, नौकरी से निकलवा दूंगी तुझे। ठीक है मैम साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। अब खड़ा खड़ा शक्ल मत दिखे, उठा इसको और काम पे लग जा सीधा। चलिए ठीक है, मैं पहुंचता हूँ अभी। अरे ये इसका खाना कैसे गिर गया? ओ हेलो। जी साहब। मैंने पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा, और ये तुम्हारा खाना कैसे गिर गया? वो साहब पहले मेरे पापा काम करते थे, उनकी क्या कुछ टाइम से तबीयत खराब चल रही है, तो मैं आया उनकी जगह काम करने ताकि उनके पैसे नहीं कटे। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया तो था, लेकिन तुम्हें भेज रहे हैं ये बात उन्होंने नहीं बताई। अच्छा ये बताओ मुझे, ये बिस्किट गिर कैसे गए? वो तो मेरे हाथ से छूट गए इसलिए गिर गए थे। अच्छा, हाथ से गिर गए, कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो। और वैसे भी ये गिर गए बिस्किट, तुम एक काम करो, नया पैकेट ले लो। ठीक है साहब। कल वो गार्ड मुझे थोड़ा परेशान लग रहा था। ऐसा लग तो नहीं रहा था कि उसकी रोटी गिरी है, ऐसा लग रहा था जैसे तो उसकी रोटियां किसी ने छीन कर फेंकी है। लेकिन मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? एक काम करता हूँ ना, सीसीटीवी में देखता हूँ कि आखिर में माजरा क्या था। हाँ, तो आलिया ने और नेहा ने दोनों ने मिलकर उसको परेशान किया है। आज नेहा तो एब्सेंट है, लेकिन आलिया हेलो राहुल, तुम एक काम करो, बाहर जो गार्ड है ना, उसको मेरा टिफिन लेकर के मेरे ऑफिस में भेजो। और हाँ, साथ में आलिया को भी भेजना। ठीक है, अब देखता हूँ किसी गरीब का फायदा उठाना किसे कहते हैं। मैं कम इन सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया मैंने, कम इन। जी सर बोलिए। सर आपका लंच। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे ऑफिस में घुसने की? बिल्कुल मैनर्स नहीं है तेरे अंदर कि ऑफिस में परमिशन लेके घुसा जाता है। आलिया, ये क्या तमीज है तुम्हारी? तुमने इसे चांटा क्यों मारा? सर देखिए ना आप इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को, आज तक हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई बिना पूछे ऐसे ऑफिस में घुसने की। और इसे देखो, ये मामूली सा गार्ड बिना पूछे, बिना आपकी परमिशन के लिए ऑफिस में आ गया। सर अगर आज मैंने इसके चांटा नहीं मारा होता तो ये तो कल को आपकी कुर्सी पे भी आके बैठ जाता। अरे अगर बैठ जाता तो बैठ जाता, ये चीज मैं डिसाइड करूंगा कि किसे भगाना है किसे रखना है। अरे चांटा मार दिया, चांटा किससे पूछ के मारा तुमने? सर आप इस मामूली से गार्ड के लिए मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आखिर मेरी गलती क्या है? अच्छा, तुम्हारी गलती भी अब मैं तुम्हें बताऊं। अरे तुमने मेरे सामने गार्ड को चांटा मार दिया और फिर ऊपर से पूछ रहे हो कि तुम्हारी गलती क्या है। सर वैसे ना आप पूरे ऑफिस में किसी से भी पूछ सकते हैं कि मेरा नेचर ऑफिस में बहुत ज्यादा पोलाइट है, लेकिन आज जब ये बिना पूछे आपके ऑफिस में अंदर घुस गया तब सर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे चांटा रख दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ सही कहा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता। वैसे एक बात बताऊं, कल के गुस्से की वजह से मैं सिर्फ तुम्हें छोटी मोटी सजा देता या फिर तुम्हारी सैलरी काटता, लेकिन आज जो तुमने गुस्सा किया है उसकी वजह से मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा। What? आप मुझे ऑफिस से निकाल रहे हैं सर? लेकिन कल मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे बताइए तो सही आप। अच्छा तुमने क्या किया? ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो,
तुमने क्या किया कर? अरे इसकी छोटी सी गलती थी कि ये वहां पे बैठ के कुछ खाना खा रहा था और तुमने क्या किया, सीधे इसके चांटा रख दिया। अरे एक बार सोचती तो सही, ऐसा क्या कर दिया था इसने? अरे सर, लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है? कल मुझे अच्छा नहीं लगा कि ड्यूटी के टाइम पे खाना खा रहा था, मुझे गुस्सा आया और मैंने इसे चांटा रख दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से ये गलत नहीं है। आलिया, मेरे ऑफिस में ये सब कुछ नहीं चलेगा। तुम एक काम करो, अभी के अभी तुम्हारा सारा सामान पैक करो और रिसेप्शन पे जाकर के रिजाइन दो, ठीक है? आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब रहने दो, अभी के अभी रिजाइन करो और इस ऑफिस से निकलो, क्योंकि मेरे ऑफिस में मैं कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। तो तुम लोग कौन होते हो यार भेदभाव करने वाले? और हाँ राहुल, मेरे स्टाफ की वजह से तुमको जो भी बदतमीजी हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सर, आप मुझसे बड़े हो और इस कंपनी के बॉस भी हो, तो आप माफ़ी मत मांगो। इनको तो आपने सीसीटीवी में देख लिया, पर सर सच तो ये है, हम गरीब है ना, और अमीर लोग तो हमेशा हम गरीबों के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं, हमें दबाना चाहते हैं। और सर, आप किस किस को रोकोगे, किस किस को ऑफिस से निकालोगे? हम गरीब है ना सर, तो हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम गरीबों के साथ में हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन हम लोगों को जब भी कभी ऐसा होता दिखे तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लोग सर पे चढ़ जाएंगे। औरों का मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब तक मैं इस कंपनी में हूँ मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। जाओ तुम। ठीक है सर, मैं चलता हूँ।